मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया है 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। जी हां, इस बुलेटिन में आपको हम अपडेट देंगे देश और दुनिया की, उसके साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर एक खबर का पूरा अपडेट। और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का एक अनोखा फोटो सामने आया है। दंतेश्वरी मंदिर में होलिका दहन का आयोजन किया गया। कवासी लखमा ने मंदिर की समिति को पैसे दिए। भाजपा ने लखमा पर आरोप लगाया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, यह कहना है केदार कश्यप का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां दंतेश्वरी में होलिका दहन का उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है और उस दौरान आप देखिए उनका ये फोटो सामने आया है जिसमें वो पैसे दे रहे हैं आयोजन समिति को। और ऐसे में केदार कश्यप का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। कवासी लखमा का जो वीडियो और फोटो जो जारी हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है हमारे इस प्रदेश के लिए, हमारे बस्तर के लिए। हम इसका चुनाव आयोग से शिकायत कराएंगे और कवासी लखमा के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम अपील करेंगे। तो मंत्री केदार कश्यप को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग से हम इसकी शिकायत जरूर कराएंगे। आपको बता दें, बस्तर से कवासी लखमा के नाम का ऐलान हुआ है, कल ही इनके नाम का ऐलान हुआ है और आज दंतेश्वरी समिति की तरफ से होलिका दहन का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं वहां पर वो पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब कवासी लखमा पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। भाजपा का यह कहना है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पैसे बांटे हैं। दंतेश्वरी मंदिर में होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा था और उस दौरान ये तस्वीर सामने आई है। ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं ना सिर्फ यहाँ पर कवासी लखमा मौजूद है बल्कि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है और भाजपा ने आरोप लगाया है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। तो जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान होना है पहले चरण का। जब मतदान होगा 9 अप्रैल को तो सबसे पहले बस्तर में ही मतदान होने हैं और उससे पहले भाजपा एक भी मौका नहीं छोड़ रही है कांग्रेस को घेरने का। ऐसे में अब ये तस्वीर सामने आई है, आप देखिए हमने बकायदा हाईलाइट किया हुआ है। उनका ये फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है कवासी लखमा का। कवासी लखमा ने मंदिर समिति को पैसे दिए हैं और ऐसे में भाजपा आरोप लगा रही है कि लखमा ने पैसे बांटे हैं। और अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस ने होशंगाबाद लोकसभा सीट से पूर्व विधायक संजय शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। रविवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश दिया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। संजय शर्मा ने IBC 24 रिपोर्टर अतुल तिवारी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। नर्मदापुरम होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट से संजय शर्मा जी को टिकट मिली। हमारे साथ बात करने के लिए संजय शर्मा खुद मौजूद है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा था और अभी भी जो सिटिंग MP थे उदय प्रताप सिंह, वो भी भाजपा से थे। लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी 5 लाख तक लीड लेकर सीट पर जीती है। किस प्रकार से आप इसकी करेंगे, बताइए। लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, जनता किसको पसंद करती है, किसको वोट देती है, वो जीतता है। हम लोग जनता के बीच में आए, जनता जो फैसला करेगी स्वीकार करेंगे। जनता का मन है कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा, कांग्रेस पक्ष में देगी। हम अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे कि जो काम इस सरकार ने किए हैं, किसानों को भ्रमित किया है, समर्थन मूल्य की बात करके वोट लिए, समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं कर रहे हैं, MSP आज लागू नहीं कर रहे हैं, नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, वो उन्होंने किया है। 15 लाख काला धन हर खाते में जाएगा। लोगों को ऐसा लगा कि हमारे खाते में 15 लाख आएंगे, कोई विदेश से पैसा आएगा, लेकिन यहाँ का पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बाहर चला जा रहा है। सारे देश के अपराधियों से वसूली हो रही है। लगातार देखने की यदि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो 8 सीट है, भारतीय जनता पार्टी का 8 सीटों पर कब्जा है, तो किस प्रकार से कांग्रेस अपना जो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ाएगी? ये सब अपने आप बढ़ता है। जब आप जनता के साथ वादा खिलाफी करोगे, जनता आपको वोट नहीं देगी। आपने लोगों से कहा कि हमें वोट दो, सरकार बनाओ, हम 450 का सिलेंडर देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि हम समर्थन मूल्य पे खरीदी, नहीं किया आपने कहा था हम 2700 का गेहूँ खरीदेंगे, आपने नहीं खरीदा। 2000 का किसान समझता है कि झूठ बोल के आप हमारी बार वोट लिए, हम आपको वोट नहीं देंगे। यदि आप यहाँ से लोकसभा में निर्वाचित होते हैं तो प्राथमिकता नर्मदापुरम जिले की और नरसिंहपुर जिले के लिए क्या रहेंगी आपकी? नर्मदापुरम सबसे पिछड़ा राजधानी से लगा है। आज नर्मदापुरम की हालत ये है कि सारी सुविधाएं नर्मदा नदी के उस तरफ है। सीहोर जिला डेवलप हो रहा है। भोपाल नर्मदापुरम के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, जो यहाँ की प्राथमिकता होगी वो काम कराए जाएंगे।
कांग्रेस ने उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए तराना के वर्तमान विधायक महेश परमार को प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद विधायक महेश परमार पहली बार उज्जैन पहुंचे और मीडिया से चर्चा की। इस दौरान विधायक महेश परमार का कहना है कि झूठे वादे कर भाजपा सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा सरकार के झूठे वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में आप जाकर देख लें, जनता से आप पूछिए कि क्या विकास भाजपा ने किया। सिर्फ विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हुआ है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के जो पूर्व भाजपा के सांसद है उनका विकास हुआ है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जब जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने, तो आपके सामने ये सब परिस्थितियां सामने आपको दिखेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के टिकैतगंज में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की, जहां सीएम साय ढोल बजाते हुए होली के गीतों पर जमकर थिरके। साथ ही जनता से अपील करते हुए सीएम साय ने कहा कि होली पर छोटी मोटी दुश्मनी को भूलकर नए जीवन की शुरुआत करें। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नैया है, कांग्रेस में कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। होली का त्यौहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्यौहार है। सबसे मेरा आग्रह होगा कि इस त्यौहार को सब शांतिपूर्वक मनाएं और इसमें दुश्मन भी गले मिलते हैं इस त्यौहार में, तो लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि छोटी मोटी अगर किसी से मनमुटाव भी है तो उसको भी भूल के नया जीवन की शुरुआत करें। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभा को बंद कराते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर कार्रवाई की। साथ ही जांच की बात भी कही जा रही है। दरअसल एक घर में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ बीमार लोगों को ठीक करने का झांसा दिया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। साथ ही ये खेल पिछले 3 साल से चल रहा है। जानकारी देने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी भी हमने प्रशासन को सूचना की है, एसपी साहब को सूचित किया था, उन्होंने यहाँ थाने में बताया है। थाने में हमारे धर्म जागरण समन्वय के कार्यकर्ता आवेदन देकर आए हैं। यहाँ पर अब सबके बयान लिए जा रहे हैं। वो सूचना मिली थी यहाँ पे इसकी एक सभा हो रही है, तो यहाँ सूचना के अनुसार हम यहाँ पे आए हैं और जो भी इसमें जो है आचार संहिता के नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पे एक सभा हो रही है, अब जांच के बाद जो है पता चलेगा, है ना। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, बाकी कार्रवाई हो रही है। जैसे ही आगे जो है बयान वगैरह लिए जा रहे हैं, जैसे ही आगे की कार्रवाई के बारे में पता चलेगा आपको बता। होली के दिन कुछ लोग शराब या भांग पीकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हुड़दंगियों से निपटने के लिए अंबिकापुर में पुलिस ने खास तैयारी की है। पुलिस ने बाज टीम का गठन किया है जो चिन्हित विवादित स्थलों पर निगरानी रखेगी। इसके अलावा पुलिस की अलग अलग टीम भी व्यवस्था संभालेगी ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मना सके। महिला पेट्रोलिंग अलग से लगी है, उसके अलावा बाज पार्टी लगी है जो गलियों में और अंदरूनी रास्तों में जहां वाद विवाद होने की आशंका रहती है नियमित रूप से पेट्रोलिंग करेंगे। तो होली में कोई भंग ना पड़े, इसके लिए राजधानी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस लाइन से शुरू होकर तेलीबांधा से टाटीबंद के बीच फ्लैग मार्च किया गया। इसके साथ ही करीब 850 जवान और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहे और उसके लिए हर थाने को अतिरिक्त बल के साथ साथ पेट्रोलिंग वाहन दी गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। रायपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने हमारे संवाददाता तहसीन जैदी से खास बातचीत की। देखिए। रंगों का त्यौहार होली पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी खुमार चढ़ गया है। आज हालांकि जो होली है वो जलाई जाएगी, उसके बाद दहन किया जाएगा। उसके अलावा कल जो है रंगों का त्यौहार जो है होली खेली जाएगी और इसमें रंगों में भंग ना हो उसको लेके पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की है। तो पुलिस लाइन से शुरू होकर ये पूरा फ्लैग मार्च जो है शहर के अलग अलग जो इलाके हैं, जो आखिरी आमा नाका से तेलीबांधा तक के जो रूट हैं, जो इलाके हैं, सड़कें हैं, वहाँ तक ये जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इसमें अगर बात करें तो जो पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और जवान जो हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। हमारे साथ एक बार फिर जो
एसएसपी रायपुर है संतोष सिंह जी, रायपुर पुलिस की अगर बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है, कितने जवान इसमें लगाए गए हैं और किस तरीके के निर्देश दिए गए यहाँ पे? जिले में सभी लोग होली अच्छे तरीके से मना पाए, इसके लिए लगभग 800 से ज़्यादा जवानों को हम लोगों ने ड्यूटी पे लगाया हुआ है। लगभग 100 से ज़्यादा पेट्रोलिंग वाहन भी लगाए गए हैं जो लगातार पेट्रोलिंग करेंगे और ये ड्यूटी अभी ब्रीफ करके उनको डिस्पैच किया गया है जो होली के बाद तक ये लोग ड्यूटी करेंगे। एक जो हमारा उद्देश्य रहता है कि ऐसे लोग जो हुड़दंग करते हैं और बदमाशी करते हैं, तो ऐसे बदमाशी करने वाले लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन पे सख्ती की जाए ताकि बाकी जो लोग आम जनता है वो अच्छे से होली मना पाए। ट्रिपलिंग भी करते हैं लोग, हुड़दंग भी करते हैं और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए किस तरीके से निर्देश दिए गए? लगभग मैं आपको बताऊं जिले में 120 से अधिक जो चेकिंग पॉइंट्स जगह जगह लगेंगे और 100 पेट्रोलिंग वाहन हम लोग लगा रहे हैं, तो लगभग सारे प्रमुख जगहों पे पुलिस की प्रेजेंस रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रायपुर एसएसपी संतोष सिंह जी जो बता रहे थे कि किसी भी तरह का रंगों के त्यौहार में भंग ना पड़े उसके लिए पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसके लिए यहाँ पे सख्त निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। प्रदेश की सबसे प्रमुख चौइथरा मंडी में लहसुन की तरह प्याज की नीलामी से भी अब आड़तियों की दूर करने की मांग की गई है। महीने भर पहले कोर्ट के आदेश से लहसुन की नीलामी में सरकारी सिस्टम लागू हो चुका है, जबकि प्याज, आलू और हरी सब्जियों की नीलामी अब भी आड़तियों के जरिए ही हो रही है। इसी बीच मंडी प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि भोपाल के साल भर पुराने आदेश पर भी अमल करने से बचा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि प्याज की नीलामी में सरकारी व्यवस्था लागू की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। इनका आरोप है कि मंडी प्रशासन व्यवस्था लागू करने से बच रहा है, इससे टैक्स चोरी भी हो रही है। एक साल पहले मंडी बोर्ड, मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड का आदेश है कि प्याज भी सरकारी बोली में किया जाए, लेकिन कुछ माफियाओं की वजह से मंडी बोर्ड का आदेश एक साल से किसी ने दबा कर रखा है। कोरबा में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टर सहित कर्मचारी अस्पताल के अंदर ही होली और पार्टी करते दिख रहे हैं। वहीं मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत उतरदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। परिजनों ने बताया कि बेटी के इलाज कराने के लिए उतरदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां बेटी की कैल्शियम की कमी होने पर मात्र एक सिरप और दवाई दे दी गई, जिसके बाद मरीज सहित परिजनों को बाहर निकलने के लिए कह दिया गया। इसके बाद अस्पताल के अंदर सभी पार्टी करने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल परिसर में ही गैस चूल्हा लेकर बर्तन के साथ पिकनिक पार्टी में व्यस्त है। इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। कुछ नहीं आ रही से, अचानक से अकड़ गए। नक्सली अपनी रणनीति के तहत त्योहार और चुनाव के समय बड़ी घटना करने की फिराक में रहते हैं, जिससे आईबी ने छत्तीसगढ़ पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग और बस्तर पुलिस ने भी नेताओं से अनुरोध किया है कि वो नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने के पहले सूचना दे, ताकि रोड ओपनिंग और सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सभी राजनीतिक दलों से प्रचार के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। इधर कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं से प्रचार के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। इसके अलावा पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी भाजपा सरकार से नेताओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। कि जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुरक्षा के नाते उनकी जो मांग है उसकी चिंता करके सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आवश्यकता अनुरूप उसको और बढ़ाया जाएगा। फिर भी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं, प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से दी गई सूचना या सलाह, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दी गई सूचना या सलाह को गंभीरता से लें। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हिंसा का शिकार हो जाते हैं, जिनकी हत्या हो जाती है, उनसे खासकर कहा गया है कि इंटीरियर मत जाए तो सुरक्षा के साथ जाए। सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने की पूरी इसको चुनौती के साथ लेना चाहिए और इसको पूरी मेहनत के साथ अच्छा बनाना चाहिए। तो बस्तर अपने अनोखी परंपरा और रीति रिवाज के लिए जाना जाता है। यहाँ होलिका दहन और रंगोत्सव भी अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। 600 साल पुरानी परंपरा के अनुसार राज परिवार रथ पर सवार होकर माडपाल में होली जलाने पहुंचता है और होलिका दहन और रंगोत्सव की शुरुआत करते हैं।
70 साल बाद इस बार नया रथ तैयार किया गया है, जिसमें राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव सवार होकर होलिका दहन करने जाएंगे। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी नहीं बल्कि मावली माता और देवी दंतेश्वरी की उपासना कर होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि देवी पूज्य अनिवार्य तौर पर बस्तर में हर रिवाज से पहले की जाती है। हम यहाँ से जाते हैं और रथपति की उपाधि होने के कारण रथ में चढ़ते हैं। वहाँ पे बीजापुर के युवा बच्चे जो थे वही खींचते हैं रथ। वो रथ की फिर परिक्रमा की जाती। परिक्रमा के होने के बाद अग्नि प्रज्वलित कर करके परिक्रमा करके होलिका दहन की जाती है और फिर उसके बाद ही फिर वहाँ पे होलिका खेली जाती है। तो ये परंपरा 1423 से आज दिन तक यथावत चली आ रही है। बस्तर में जो परंपरा चली आ रही है, माड़पाल में होली उत्सव का आरंभ होता है और उसी के पास में लगा हुआ एक कलचा गांव है, जहां पे रंग पंचमी के दिन होली खेला जाता है और वहां पे भी मेला मंडई लगता है। पहला माड़पाल में राजा जाके होली जलाते हैं। माड़पाल जलने के बाद मावली माता मंदिर में 2 जोड़ा होली जलता है, मावली माता का और एक कलंकी मंदिर का। उसके बाद पूजा पाठ होता है। फिर जगन्नाथ मंदिर से लक्ष्मी का डोली निकल के गोल बाजार से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर तक एक राउंड घूम के राउंड होने के बाद होलिका दहन होता है। इंदौर में हर्बल रंग और गुलाल की मांग बढ़ती जा रही है। केमिकल वाले रंग से त्वचा को नुकसान होता है, इसलिए कलर की डिमांड बढ़ गई है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। होली का त्योहार आ चुका है और ऐसे में पूरा शहर यानी कि इंदौर शहर अब होली के रंगों में हमें रंगता हुआ नजर आ रहा है। सीधे हम इंदौर की मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है वो रंग लेने पहुंच रहे हैं, पिचकारियां लेने पहुंच रहे हैं। कौन से कलर लिए? ब्लू, येलो एंड पर्पल। कल होली कैसे मनाओगे? विद वाटर एंड कलर्स। क्या बात है, कैसे मनाएंगे कल होली? बस गुलाल से और नेचुरल तरीके से हर्बल होली मनाएंगे। घर में पूजा पाठ करेंगे, बढ़िया रंग लगाएंगे सबको। कल होली खेलेंगे और सबको रंग लगाएंगे। हर्बल है, पक्के कलर है और आरा रोड के कलर है, ये सारे कलर है। अच्छा दीदी, हर्बल कलर सही में हर्बल रहते हैं, लोगों की स्किन के लिए सही रहते हैं? सही है, स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, क्या भाव चल रहे हैं? 80 रुपए किलो। और सबसे ज्यादा पसंद लोगों को कौन से कलर आ रहे हैं? आरा रोड के। आपको इंदौर की जो होली कैसे मनने वाली है उसकी सीधी तस्वीर है IBC के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद रामलला की पहली होली है, जिससे मंदिर में खास तैयारियां की गई है। रामलला कचनार के फूलों से बने हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। इस खास गुलाल को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने तैयार किया है, जिसे CM योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा है। साथ ही होली के मौके पर श्री रामलला खास परिधान भी पहनेंगे और उन्हें खास पकवानों का भोग लगाया जाएगा। बहुत दिनों तक रामलला तिरपाल में रहे, फिर अस्थायी मंदिर में रहे और अब भव्य मंदिर बन गया है जहां रामलला विराजमान है वो गर्भगृह। ऐसी स्थिति में प्रथम होली है। होली के जो उत्सव होने हैं वो बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कचनार के फूल का गुलाल भेजा गया है, जिसका इस्तेमाल होगा। साथ ही भगवान को 9 नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। होली के जो विशेष पकवान बनते हैं वो उनको भोग लगाया जाएगा और इसके साथ में धूमधाम से होली का भव्य आयोजन होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।